से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आज़ादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है। वर्तमान सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक मर्तबा इस पर विचार कीजिए। कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ इदारे शरिया वक्फ लीगल सेल के तहत जा पॉलिटिकल इशू का फैसला मैं इस बिल्डिंग से निकलकर किसी दिन प्रेस करके कर दूँ। और वक्फ का जो मौजूदा नया कानून आया है, इस पर यह तय हुआ कि इदारे शरिया का वक्फ लीगल सेल का गठन हुआ है। दूसरा एक ये हुआ है कि जो नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो 6 माह का वक्त है, उस वक्त के अंदर जो छूटे हुए हैं उन सारे अमलाक को, सारे प्रॉपर्टीज़ को, चाहे दरगाह हो कि खानका हो कि मस्जिद हो कि ईदगाह हो कि कब्रिस्तान हो, इन सबों का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। तीसरा ये तय हुआ है कि जो एहतजाज होगा वो सड़कों पर हंगामी सूरत में नहीं होगा। जिलावार तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हमारी कॉन्फ्रेंसें होंगी और वहाँ से ज़िला के डीएम के ज़रिए चीफ मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को, राष्ट्रपति को ये एक मेमोरेंडम की शक्ल में हम उसको डिलीट करने का या उसको नए कानून से हटाने का, जिसको लेकर बेचैनी है, जिस पर तफसील से हमारे शमीम मुनामी साहब बताएंगे। किसी भी तरह का कोई समाज में तनाव, नफरत की अगर कोई आवाज़ उठाता है या इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिकरण करने का, माइलेज लेने का, चाहे पक्ष हो कि विपक्ष हो, किसी एक कम्युनिटी या समुदाय को टारगेट करने का या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक तबके को खुश करने का अगर समझ रहा है कि ये कानून है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक इस कानून से दुखी हैं, उसी तरह से देश के हमारे बहुसंख्यक समुदाय के, मठ के लोग, मंदिरों के लोग, गिरजा के लोग और सारे अन्य मज़ाहिब के लोग भी दुखी हैं। उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि ये वक्फ कानून आज मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के पर थोपा गया है, तो आपने देखा भी है कि चर्च की भी बारी आ गई है। इसलिए सारे मज़ाहिब के लोग मिलकर अपने अपने मज़हब के अमलाक और उसकी एसिड और प्रॉपर्टी को बचाने की हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। और इदारे शरिया की भी कोशिश है, जो आज हम लोगों ने बाज़ाब्ता सर्वसहमति से प्रस्ताव लिया है कि अन्य धर्म के लोगों को भी लेकर के हम सारे लोग देश के संविधान के अनुसार, मजहब के संविधान के मुताबिक मिली हुई आज़ादी और स्वतंत्रता के तहत हम अपनी बात जेडीयू में रहकर जनता दल यू का पार्टी में मैं हूँ, लेकिन पहले मैं औकाफ, अमलाक, मुल्क के संविधान और आइन के सुरक्षा के लिए एक मर्तबा फिर हम नोक करेंगे कि जिन कानूनों पर, जिन एजेंडों पर दुख है, जहां से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आज़ादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए हो या राज के असेंबली के जरिए हो, एक मर्तबा हम लोग इस पर वर्तमान सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक मर्तबा इस पर विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार का मुकम्मल मुसलमान मुखालिफ है, उन्होंने काम बहुत किया है, सबको एहसास है। इसी बात की हैरत हो रही है कि जिसने हजारों हजार कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, जो अंजुमन इस्लामिया हॉल नहीं था वक्फ में, उसको वक्फ में ला करके खूबसूरत इमारत बनाई, आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ चूक हो गई, जिसका
लोगों ने फायदा उठाया। फिलहाल जेडीयू में आप बने रहेंगे? अब भी आने आज मेरा ये दो टुक स्पष्ट वफ के ताल्लुक से है। पॉलिटिकल इशू का फैसला मैं इस बिल्डिंग से निकलकर किसी दिन प्रेस करके कर दूंगा। कानूनी लड़ाई के लिए आप लोग जा रहे हैं बल्लवी साहब क्या? कानूनी लड़ाई के लिए जा रहे हैं आप लोग क्या? कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ इदारे शरिया वक्फ लीगल सेल के तहत जा रहा है। आप लोग कब से? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।